तो आज से हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं वेक्टर का। हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर के बारे में पढ़े थे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम लोग ऑलरेडी ये लास्ट क्लास में देख चुके हैं। जैसे कोई भी वेक्टर है, अगर 2D की बात करें तो दो डायरेक्शन में हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है कि प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना। प्रोजेक्शन मतलब वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है, मॉड आर। तो जब हम एक लाइट को फॉल कराएंगे ऊपर से, तो इसका एक शैडो बनेगा, एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा, शैडो बनेगा। और यही इसका क्या होता है, प्रोजेक्शन। ये भी एक क्या होगा, शैडो जो बनेगा, ये क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वेक्टर जो फॉर्म होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लाइट को फॉल करें राइट साइड से, तो इसका एक प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। और वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो भी एक क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इस वेक्टर को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर ये 2D की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर फॉर्म होगा वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमें याद रखना है कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, कॉस थीटा से। फिर वाई एक्सिस पे जो के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है कितने से, साइन थीटा से। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम किसी भी वेक्टर को 2D में दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक जो कि क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा इन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अगर इसी को हम देखें कि ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, इस वेक्टर को एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर बना, दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर बना। तो अगर हम इस दोनों वेक्टर को सम करें तो हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है एक, ठीक है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक वेक्टर है, इसको हम ये वेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि एक वेक्टर को पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, एक वेक्टर को पैरेलली हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक उसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि लेंथ इसका क्या है, सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर है, ठीक है। तो जो वेक्टर ये है वही वेक्टर ये भी है। तो हम ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कि एक वेक्टर के हेड को हम क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर के टेल पे रखेंगे, ठीक है। और उस एक तीसरा जो वेक्टर होगा, बाकी दो एंड को जो कनेक्ट करने वाला तीसरा वेक्टर होगा, वो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर को हम दो पार्ट में ब्रेक भी कर सकते हैं, और दो पार्ट में अगर ब्रेक है वेक्टर, उसको हम एक वेक्टर बना भी सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड करने से हमें ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो एक वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं कब बोलेंगे, जब जब उसका उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कितना हो, मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, मतलब वन हो। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है और वन होता है, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं कैप से। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं कैप और हैट, इसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ए को हम एज्यूम कर रहे हैं क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो ए हम इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप। ठीक है, अगर एक्स कोई एक यूनिट वेक्टर है तो उसको हम उसके ऊपर हम एरो नहीं देंगे, बल्कि कैप या हैट हम लोग ऐसा लिखने का तरीका है। अगर हमें कोई एक वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, और किसी ने हमें बोला, और इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है मॉड ए, मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ए। तो हमें किसी ने पूछा कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम अगर डिवाइड कर दें तो हम उसका यूनिट वेक्टर बता सकते हैं, क्या कि वो ए वेक्टर अपॉन क्या, मॉड ए। ये इसका यूनिट वेक्टर का क्या है, फॉर्मूला है। कोई एक वेक्टर गिवन है, अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उस वेक्टर को डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से। जब भी हम ऐसा करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि हमें करना क्या है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को क्या बनाना है, वन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए होगा, और उसी उसी अमाउंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यूनिटी हो जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन जो इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है। डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है, यूनिटी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर को हमें क्या करना है, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हम यूनिट वेक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में देखा। तो कन्वेंशनली एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, हम उसको एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये कन्वेंशन है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन नोट करते हैं आई कैप से। इन वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जे कैप से। और इसी तरीके से अगर 3D है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, के कैप। तो ये कन्वेंशन है, हमें याद रखना है कि अगर कोई एक यूनिट वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो हमें आई कैप लेना है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप लेना है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप लेना है।
ठीक है। तो ए कैप इक्वल्स टू वो वेक्टर जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसको हमें डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो हम लोग इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे कोई एक वेक्टर निकालना है तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते क्या, अगर मुझे गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो उसके यूनिट वेक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर उसके यूनिट वेक्टर से मैं किसी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से हमें ओरिजिनल वेक्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या करना है, अगर हमें यूनिट वेक्टर पता है और मैग्नीट्यूड पता है तो हम उस वेक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, कोई भी वेक्टर हमें निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड को हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे वेक्टर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू वेक्टर। तो कोई एक पॉइंट है हमें गिवन है P, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, मतलब x, y इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, एक पोजीशन वेक्टर बनाना है। पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है हम जानते हैं, हमें क्या करना है, ओरिजिन से इसको क्या करना है, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये एक वेक्टर फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर, ठीक है। तो और हम ये भी जानते हैं ये अगर x है तो इसका अगर हम इसको हम दो वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। एक वेक्टर क्या होगा x एक्सिस के डायरेक्शन में और एक वेक्टर क्या होगा y एक्सिस के डायरेक्शन में। दो वेक्टर के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है। x के डायरेक्शन में क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, x होगा, और y के डायरेक्शन में क्या होगा, y होगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं, अभी हम लोग देखें यूनिट वेक्टर के बारे में, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वो हमें वेक्टर फॉर्म हो जाता है। अगर हमें इसको वेक्टर के फॉर्म में बनाना है, इसका मैग्नीट्यूड x है और x के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर क्या लेना होता है, आई कैप। तो x को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक वेक्टर बन जाएगा। फिर इसी तरीके से y के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड y है और इसके यूनिट वेक्टर से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा और ये वेक्टर क्या बन जाएगा, y j कैप। और ये जो y j कैप वेक्टर है वो सेम एज दिस वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या है, सेम है। ऐसा कर क्यों रहे हैं, इस वेक्टर को इधर की तरफ पैरेलली, हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली मूव करें तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, हमें ये देखना है इसका इस दोनों वेक्टर का रिलेशन इसके साथ रिजल्टेंट वेक्टर के साथ कैसा है, मतलब यूनिट ये जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ इसका रिलेशन कैसा है। तो हम देखें कि इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के हेड पे इस रखना पड़ेगा, है ना। रखेंगे तो क्या हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, वेक्टर एडिशन ही तो है। ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर हम लिख सकते हैं क्या, ओपी वेक्टर क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर, अगर मुझे ओपी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये ट्रायंगल फॉर्म भी कर रहा है और हम क्या है, ये वेक्टर एक के हेड को दूसरे के टेल पे हम लोग रख चुके हैं।
तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी हमें अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल जाता है, वो पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है क्या कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है वेक्टर के फॉर्म में, हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसमें हमें आई कैप से मल्टीप्लाई करना है और वाई कोऑर्डिनेट को किससे, जे कैप से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करके हम इसको अगर ऐड करें, ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें तो हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अगर ये हम 2D में देख रहे हैं, अगर 3D में होता तो पोजीशन वेक्टर इन 3D क्या क्या बोलते हैं, एक्स आई कैप, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, क्योंकि जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग देख चुके हैं कौन सा होता है, के कैप हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो ये 3D में हम लोग इस तरह से 3 डायमेंशन में तो इस तरह से बोल सकते हैं, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें। तो मैग्नीट्यूड ये हम देख रहे हैं क्या कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ओपी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट, हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम, और उसका क्या लेना है, अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर ओपी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे, यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, उस वेक्टर को डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से। ओपी वेक्टर ये है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, इस दोनों वेक्टर को डिवाइड करने से हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर 3D में हम बात करें तो अगर हमारा ओपी वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसका अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस, तो मतलब अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है तो उससे हम लोग पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसका यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक पॉइंट नहीं गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है। अगर हमें कोई 2D में 2 पॉइंट गिवन है, जैसे ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, हमें 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, 2 पॉइंट, एक P पॉइंट गिवन है। ठीक है, P पॉइंट x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट Q पॉइंट गिवन है x2 कॉमा y2। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि PQ वेक्टर निकालो, तो PQ वेक्टर कब मिलेगा,
जब हम इस दो पॉइंट को क्या करेंगे, मीट कराएंगे, एक लाइन से हम ड्रॉ करेंगे, तो हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, पी क्यू वेक्टर मिलेगा। अब हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन पता करना है कि पी क्यू वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमें गिवन है, हमें इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे पी क्यू वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो पी पॉइंट है इसको हमें पोजीशन वेक्टर बना लेना है। मतलब पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, जब हम ओरिजिन से इस वेक्टर को मिला देंगे एक लाइन से, तो ये पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ओपी वेक्टर, ठीक है, ओपी पोजीशन वेक्टर मिल गया। फिर इसी तरीके से क्यू को हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर बनाना है, इसको ओरिजिन से हम इसको क्या करेंगे, ओरिजिन से अगर हम इसको एक लाइन से मिला दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ओ क्यू, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू हमारा दो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और हम लोग अगर देखें, अब हमें तो ये ओ पी वेक्टर लिखने आ गया है ना, ओ पी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ओ पी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ओ पी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है और ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये वेक्टर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ओ क्यू वेक्टर इक्वल्स टू, क्योंकि ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है, दो वेक्टर के सम होता है, मतलब ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, हमें कौन सा वेक्टर है, ये पी क्यू वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। अभी हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में गिवन है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे निकालते हैं, ओपी वेक्टर हमें पता है, पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना है वेक्टर के फॉर्म में तो हम क्या कर सकते होगा, हम जानते हैं क्या करना है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, आई कैप से। तो एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, उसको हमने आई कैप से मल्टीप्लाई किया, प्लस वाई कोऑर्डिनेट को हमें उसके जे कैप से हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ पी वैक्टर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम ओ क्यू वैक्टर भी निकाल सकते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है और x2 आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट y2 है, इसको हम जे कैप से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया हमारा, ओ पी वैक्टर और ओ क्यू वैक्टर। अब इस दोनों को वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस दोनों वैल्यू को, तो हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, पी क्यू वैक्टर। तो सिंपली पी क्यू वैक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वैक्टर कितना है, एक्स आई कैप x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस क्या, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, माइनस से माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x2 और आई कैप वाले टर्म को एक साथ लेंगे तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ये हमारा क्या हो गया, पी क्यू वैक्टर। तो हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी हमें दो पॉइंट गिवन हो, ठीक है, P और Q और उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो हमें वो पी क्यू वैक्टर कैसे निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, पॉइंट Q, तो Q का हमें x कोऑर्डिनेट लेना है, उसको घटाना है किससे, P के एक्स कोऑर्डिनेट से, और उसमें क्या करना है, हमें आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में हमेशा हम क्या करते हैं, आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस अभी इसी तरीके से
y कोऑर्डिनेट का फाइनल y2, फाइनल क्या है देखो, एरो को देखो, फाइनल p से q की तरफ जा रहा है ना, p से q की तरफ जा रहा है, तो q क्या हो गया फाइनल, p क्या हो गया इनिशियल हो गया, तो फाइनल y2 माइनस y1, ठीक है, इनटू क्या y कोऑर्डिनेट था तो इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है j कैप से। सिमिलरली अगर हमें हमारे पास p गिवन है x1 y1 z1, अगर 3D में देखें p गिवन है x1 y1 z1 और q गिवन है x2 y2 z2, तो हम pq वेक्टर क्या लिख सकते हैं, अगर किसी ने बोला कि pq वेक्टर लिखो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, x कोऑर्डिनेट pq, q हमारा क्या है फाइनल है, q हमारा क्या है ये फाइनल है, ये क्या है इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, x कोऑर्डिनेट हम लेंगे x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट का फाइनल माइनस इनिशियल इनटू उसके यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो कोई भी हमें कोई भी पॉइंट गिवन है हम उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसके वेक्टर के फॉर्म में। अगर हमें पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो एक्चुअली, तो 3D में देखें तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं आई कैप जो वेक्टर है उसका क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। बस हमें क्या करना है सारे मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके सम करना है और उसका अंडर रूट लेना है। सिमिलरली क्योंकि सेम चीज़ है जैसे पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे, क्या किए थे आई का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, आई के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे थे, इसी तरीके से यहाँ भी क्या करना है उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और पी क्यू वैक्टर हमें अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो पी क्यू वैक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वैक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने से हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा यूनिट वेक्टर, ये क्या हो गया उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है पोजीशन वेक्टर, अगर पॉइंट गिवन है P3,4 पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाल कर सकते हैं। ओपी वेक्टर क्या होगा, P पॉइंट गिवन है 3,4, ओपी वेक्टर क्या होगा सिंपल, इसका एक्स कोऑर्डिनेट को इसके एक्स कोऑर्डिनेट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाई कोऑर्डिनेट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस वाई के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर और दोनों को सम कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे, इसका ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 अंडर रूट 25, इसका आंसर आ जाएगा 5। और इसका अब इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पे वो हमें यूनिट वेक्टर मिलके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल 2। तो इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट गिवन है P और Q, और हमें फाइंड आउट करना है PQ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कोई P पॉइंट है, ये कोई Q है, ये कोई P पॉइंट है, ये कोई Q पॉइंट है 4,4, P है 16,9। अगर हमें PQ वेक्टर निकालना है तो हमें अगर इस दोनों पॉइंट को एक लाइन, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर। सॉरी, इस लाइन से इस दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा PQ वेक्टर। ठीक है, अभी यही हमें PQ वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो PQ वेक्टर सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल से। फाइनल क्या है Q, इनिशियल क्या है P, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे, मतलब 4 माइनस 16, एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो इसमें हमें आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4 माइनस 9, ये वाई कोऑर्डिनेट है इसलिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जे कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा -12 आई कैप -5 जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PQ वेक्टर। अभी हमें अगर PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं क्या, I के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस का पावर इवन है तो वो प्लस होगा, ये 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25, ये आ जाएगा √169, जिसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 13 का। और इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, हमें कैप लगाना पड़ेगा, PQ कैप इक्वल्स टू, ये इसका ओरिजिनल वेक्टर है ये, और उसका मैग्नीट्यूड 13 है, इस दोनों को डिवाइड कर देने से हमें उसका यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। 12 आई कैप -5 जे कैप को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, उसके मैग्नीट्यूड से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर।